तो जिमनी लेनी है वही लेगा, जिसको नहीं लेनी नहीं लेगा। इस गाड़ी को वो बंदा बिल्कुल नहीं लेगा जो मार्केट में अपनी एक फैमिली कार ढूंढने के लिए गया है। क्यों? क्योंकि फैमिली कार के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की माइलेज 0 है। फैमिली कार के अकॉर्डिंग अगर एक फैमिली कार के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो गाड़ी लेने, तो ये आपको सिटी में 10 के अराउंड ही माइलेज देगी। ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना आप इससे। मैंने इस गाड़ी से मैक्सिमम माइलेज आज तक 14 का निकाला है, 14.6 तक निकाला है। ठीक है, वो भी जब मैंने इसको स्टेज 1 ट्यून कराया था तब। ठीक है, लेकिन उसका क्या है, स्टेज 1 ट्यून तो आप करा लेते हो, उसमें फिर आपको साथ साथ स्पार्क प्लग भी चेंज करने चाहिए इसके। और एयर फिल्टर स्टॉक ही रखो। अच्छा, अगर आप मैंने एयर फिल्टर चेंज किया था और वो एयर फिल्टर हमने फिर बाहर से एक दिन क्लीनिंग करवाई, तो मैं भी करी थी, तो उस टाइम पे उसके जो पोर्स हैं ज्यादा ओपन हो गए मैं भी, तो जो डस्ट थी वो मेरी थ्रॉटल बॉडी तक चली गई थी। अच्छा, तो कराओ आप चीज, लेकिन डस्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उड़ती है धूल, और धूल रहेगी तो जाएगी। तो उस चक्कर में माइलेज गाड़ी की ड्रॉप हो गई। तो अभी जब मैं रिसेंटली होके आया हूँ तो मुझे 11.5 से ऊपर का माइलेज नहीं मिला हाईवे पे। अच्छा, बहुत तेरी। हाँ, ठीक है। और वैसे भी मैं इसके अंदर 95 ऑक्टेन डलवाता हूँ। अरे वाह, ठीक है। तो ये चीज करके अगर आप एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो भाई भले ही मत लो इस गाड़ी को। हाँ, आपको ऑफ रोडिंग का शौक है कि भाई मेरे को वीकेंड पे ऑफ रोडिंग करनी है, एक नो नॉनसेंस कार अगर मुझे चाहिए कि मैं इसको कहीं भी ले जाऊं, ये गाड़ी जाएगी ऑन रोड। आपकी 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी जो है, वो कहते हैं ना थोड़ी फ्रेजाइल होती है वो गाड़ियां, ये फ्रेजाइल नहीं है, ये रफ टफ है। और आप देख रहे हो कि मैंने इस गाड़ी को लिफ्ट भी नहीं करवा रखा, इसको लिफ्ट की जरूरत नहीं है। इसका स्टॉक सस्पेंशन इतना अच्छा है। लिफ्ट अगर आपको करवानी है, हाँ आप करवाओ, वो तब कराओ जब आपको एक एक्सट्रीम ऑफ रोड करना है, आपको एक स्पेशल पर्पस है। अगर आपका स्पेशल पर्पस नहीं है, सबसे बेस्ट है टायर साइज चेंज करो इसका। मैंने इस गाड़ी में 7 बार टायर चेंज करे हैं, 7 बार। जरूरत क्यों पड़ी इतनी? मैंने सारे टेस्ट करके देखे, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है। इस गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट टायर है 215 75 R15 215 75 R15 ऑल टेरेन। ये टायर साइज डालो इसमें। हाँ। कोई लिफ्ट की जरूरत नहीं है गाड़ी को। हाँ। जैसे मर्जी चलाओ, जितना बढ़िया प्लेन रास्ते पे चलती है ना, उससे ज्यादा बढ़िया कच्चे रास्तों पे चलती है ये। क्या बात है, क्या रिसर्च के साथ बोला है भैया ने। ठीक है, ठीक है। और अगर पॉइंट हम जानने, ठीक है, हमें पता लग रहा है जिमनी, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ना जो चीज करनी है, देखो गाड़ी अच्छी है, कैपेबल है। इसका 4x4 मारुति का देखो महारत है, उनका ऑल ग्रिप प्रो है ये। ठीक है, तो ये अपनी ग्रैंड विटारा के अंदर भी आपको देते हैं, ऑल ग्रिप देते हैं, प्रो ये वाला है। तो उनका जो 4x4 है बहुत जबरदस्त है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर डिफरेंशियल लॉक नहीं देती है मारुति, फ्रंट रियर कोई डिफरेंशियल लॉक नहीं देती है। एक ट्रांसफर केस आपको दे रखा है, 4 हाई है 4 लो है, आप अपना उसमें मजे से चलाइए गाड़ी को, कहीं धोखा नहीं देती, कहीं फंसेगी नहीं। बर्फ में ले जाओ, रेगिस्तान में ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, हल्के वजन की गाड़ी है, जहां मर्जी चलाओ। 4 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं, 4 बंदों का लगेज भी आराम से लेके जा सकती है। हाँ, अगर आप एक और मोटी कमी की बातचीत करें तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, अब आप देख रहे हो माइलेज कम है, मैक्स टू मैक्स आप ये मान लो 12-13 की भी माइलेज अगर इसने दी, तो 40 लीटर का टैंक है भाई इसका। 50 लीटर तो कम से कम दे देना चाहिए था, ताकि कम से कम 450 प्लस की एक रेंज मिल जाए। एग्जैक्टली। फ्यूल टैंक पे तो देखो, फ्यूल तो भरवाने के लिए रुकना ही है हमारे को, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी 400 किलोमीटर बंदा चल लेता है ना, तो वो है। दूसरा, अगर आप इस पे लंबा चल रहे हो तो 150-200 किलोमीटर के बाद, जैसे मेरी वाली ऑटोमेटिक है, मैनुअल की माइलेज ज्यादा है इससे। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैनुअल की ज्यादा है। और थोड़ा सा इसलिए भी कम है कि ये जो है ये 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है। ओके, ये अगर 5 स्पीड होता तो वहाँ इसकी माइलेज थोड़ी सी मे बी शायद बढ़ जाती। ओके, पर टॉर्क कन्वर्टर है। टॉर्क कन्वर्टर है, तो इससे बढ़िया भाई ट्रांसमिशन में मानता नहीं, टॉर्क कन्वर्टर से ऊपर ट्रांसमिशन कोई है नहीं। एग्जैक्टली। बाकी भाई मेरे को कोई कमी आज तक इसमें लगी है नहीं। सजेस्ट करोगे आप? बिल्कुल, मैंने बोला आपको, अगर आप एक ऐसी फैमिली कार ले रहे हो जो आपकी कम चलती है और आपको ऐसी चाहिए कि मैं हर जगह लेके जा सकूं, माइनस में भी ले जाऊं, प्लस में ले जाऊं, हर जगह मैं लेके जाऊं, तो आप इस गाड़ी को हमारी उम्र के लड़कों के लिए बिल्कुल ले जाओ यार। मैं भाई 38 का हूँ। हाँ, तो मैं भी तो चला ही रहा हूँ ना। हैं, आप 25 साल के हो, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। हाँ, लेकिन जो पंच आप मांगोगे, क्योंकि ये नॉन टर्बो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, आप अगर टर्बो गाड़ी चलाते हो तो आपको इसमें मजा नहीं आएगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और ट्यून करा के आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से कितना ही गेन करा लोगे, 8-10% का। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको भाई अगर टर्बो गाड़ी चलाने की आदत है तो नेचुरल एस्पिरेटेड आप नहीं चलाओगे। नो डाउट, नेचुरल एस्पिरेटेड जो इंजन होते हैं उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू टर्बो इंजन। पर मेरे को सही यार, आई एम सॉर्टेड। ठीक है।